हाँ जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से मच अवेटेड फ्रेंचाइजी बोले तो भूल भुलैया 3 फाइनली थिएटर में रिलीज हो गई है। जब इस मूवी का ट्रेलर आउट हुआ था तो मेरी एक्सपेक्टेशन हाई थी। जब मैं इस मूवी को देख के आया हूँ तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है इस मूवी को लेकर तुमको मैं बताता हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। देखो, बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से कुछ ऐसी मूवीज हैं जिसको लेकर ना ऑडियंस पागल थी हमेशा और हमेशा पागल रहेगी, क्योंकि उन मूवीज का क्रेज इतना बढ़िया था ना। वो मूवीज लोगों की दिल को छूकर चली जाती हैं, जस्ट लाइक भूल भुलैया। क्योंकि इस मूवी को मैंने बहुत ही छोटे पर देखा था टीवी पर, और भाई उस टाइम जब मैंने देखा था ना तो मेरी फटके 4 हो गई थी। चलो बताता हूँ इस मूवी की स्टोरी। देखो, इस मूवी की स्टोरी एकदम फ्रेश रहने वाली है, बट इस मूवी का नाम सेम है लेकिन कुछ भी इंटरलिंक नहीं है स्टोरी का। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 200 साल पहले एक गांव जहां पे एक राजा राज किया करते थे, लेकिन उस राजा की पहली पत्नी की 2 ही बेटियां थी। बेटी की आस के चक्कर में वो एक सेपरेटली अपना एक अलग रिलेशन चालू कर देता है अपनी नौकरानी से, और उसकी वजह से उस नौकरानी से एक लड़का पैदा हो जाता है। खास बात यह है कि राजा की जो बेटियां थी वो दोनों ही निपुण थी सभी मामले में। उसी को लेकर उनकी जो लड़कियां हैं वो आस लगा कर रखती थी कि मैं आगे जाके इस राजवंश की रानी बनकर दिखाऊंगी। ट्विस्ट तो तब आता है कि राजा की जब दूसरी पत्नी से उसका बेटा पैदा होता है तो राजा उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी चाहत के चक्कर में वो उस लड़के को राजा बना देता है। यही तो मुद्दा है, क्योंकि उसकी जो दोनों लड़कियां थी उनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है राज करने की। आगे क्या होगा वो तुमको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी लगभग 2.5 घंटा की है, जो कि मेकर्स ने खींचा है भाई धर के इसको। मूवी की शुरुआत मेकर्स ने ठीक ठाक करी है। ऑन एन एवरेज मेकर्स ने सोचा कि ऑडियंस को एक तरीके से स्टोरी में बांध लिया जाए, तो उसी टाइप से मेकर्स ने कट बाय कट सीन दिखाकर समझाने की कोशिश करी है कि कहानी कब शुरू हुई, क्या मोटिव था और क्यों इसने मारा इसको। पूरा A to Z इस मूवी के पहले हाफ में रखा है। ट्विस्ट तो भाई इस मूवी के सेकंड हाफ में है। क्लाइमेक्स में भाई एक बहुत तगड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, मैंने कभी सोचा नहीं था। मूवी में बहुत सारी कमियां भी हैं, जस्ट लाइक इस मूवी में कॉमेडी। इस मूवी का मेन हिस्सा था कॉमेडी, जिसको मेकर्स ने भाई भूल ही गए हैं। कुछ ऐसे डायलॉग थे जिसको सुनकर भी भाई मुझको हंसी नहीं आ रही थी, तो काहे की कॉमेडी मैन। और कुछ ऐसे भी डायलॉग थे जो जबरदस्ती हंसाने की कोशिश भी कर रहे थे। हाँ, जहाँ पर मैं हंसा भी था। इस मूवी मुझे एक चीज मिसिंग लगी, राजपाल यादव की कॉमेडी। हाँ, राजपाल यादव की अगर कॉमेडी हमको देखने को मिल जाती तो भाई 4 लग जाती। लेकिन इस मूवी में मुझे कुछ चीजें सिमिलर लगी भूल भुलैया 2 से और 3 से, जस्ट लाइक रू बाबा का रोल और पंडित जी का रोल। रही बात इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट की, तो मूवी कुछ हद तक ग्रिपिंग है, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सस्पेंस जरूर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे सस्पेंस वाले चीजें थी जो मेकर्स ने बिल्कुल क्लाइमेक्स पे रखी है, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा मुझको पॉजिटिव पॉइंट लगा, जिसकी वजह से ऑडियंस जब थिएटर से निकल के बाहर आए तो उसको लगे हाँ मैंने कुछ बढ़ते देखा है। रही बात इस मूवी के अगले पार्ट की, तो मेरे ख्याल से मेकर्स अब इस मूवी का अगला पार्ट नहीं बनाएंगे। उसी के साथ मेकर्स ने इस मूवी को तोड़ मरोड़ करके आखिरकार बना ही दिया, जो कि मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 3 स्टार की रेटिंग। तुमने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझको कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई रिव्यू वाली वीडियो के साथ। राम राम।